में आ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि ये जो वक्फ एक्ट का संशोधन का विधेयक आया था, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि ये लोकसभा में अटक गया, और इसके लाने के वास्तविक कारण क्या थे? क्या वाकई में रिफॉर्म की तैयारी थी, ट्रांसफॉर्म करने की तैयारी थी, या फिर एक संदेश देने के लिए, जैसा कि अपोजिशन आरोप लगा रहा है, उसके लिए था? ब्रजेश जी, जब वक्फ की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमको नजूल की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नजूल का भी एक विधेयक आया है संशोधन का, और जिसको लेकर बहुत हंगामा मचा है। अब नजूल में ज़्यादातर संपत्तियां किस समुदाय की हैं और वक्फ में ज़्यादातर संपत्तियां किस समुदाय की हैं, ये हर कोई जानता है। देश को आज़ाद हुए काफ़ी वक्त हो गया है, बहुत सारी चीज़ों पर लोगों के विचार आते हैं और समय समय पर उन पर संशोधन भी होता है। इस देश में अगर संविधान के तहत कानून को सर्वोच्चता मिली हुई है, तो किसी बोर्ड को, किसी ट्रस्ट को, किसी धार्मिक संस्था को कितना अधिकार है कि उसके किसी फैसले को क्या अदालतें या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती हैं? जी, आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक सेना और रेलवे के बाद बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास है। हालांकि अलग अलग उसके मुतवल्ली हैं, लेकिन अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जमीनें तीसरे नंबर पर वक्फ की हैं इस देश में। अब सरकार चाहती है कि इसमें बदलाव हो, इसमें महिलाएं भी मेंबर बने, इसमें हिंदू सीईओ भी हो, क्योंकि वहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और जिला अधिकारी का कंट्रोल बढ़ाए। वैसे तो चूंकि सारी तरह की संपत्तियों पर जिलाधिकारी का कंट्रोल होता है, नजूल में भी वही फ्री होल्ड करता है, लेकिन वक्फ में बोर्ड को असीमित अधिकार है, वहां डीएम का कोई रोल नहीं है। और हालांकि 85,000 से ज्यादा डिस्प्यूट वक्फ के हैं इस देश में, और हाई कोर्ट में भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन अब ये एक अलग तरह से मामला है, क्योंकि मुसलमान एक बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, और उसकी धार्मिक भावनाएं हैं, उस वजह से ये सब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। वैसे जब वक्फ को कहते हैं अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर जो वस्तु अर्पित कर दी गई हो, वो वक्फ है। दूसरे शब्दों में परोपकार के लिए दिया गया जो कोई धन, वो वक्फ है। तो इस्लाम में एक तरह से एक बंदोबस्त किया गया था समाज के लिए। तो जब दान कर दिए, वक्फ कर दिए, तो चाहे बोर्ड से होकर भलाई हो, चाहे सरकार होकर देखभाल करके लोगों की भलाई करे, इसमें बहुत ज्यादा ऐतराज की गुंजाइश दिखती नहीं है। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने, चाहे मुस्लिम धर्म के हो चाहे हिंदू धर्म के, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इस समाज की भलाई के लिए अपनी जमीनों का दान किया। आज इस तरह के लोग नहीं हैं जो इतने उदार हो कि अपनी जमीन को गरीबों के लिए और दूसरे लोगों के लिए दे दें। अब तो एक इंच जमीन के लिए मार हो रही है, देना छोड़िए, दूसरे के लेने पर आमादा है, बेईमानी पे आमादा है लोग। तो आपन छोड़े दूसरे को लूट लिए, ये स्थिति में आप वक्फ पर तो बवाल मचेगा ही, चूंकि भाई वक्फ का उद्देश्य पवित्र है। लेकिन जहां पर उन जमीनों पर दुकान बनाकर मुर्गा काटा जा रहा है, बकरा काटा जा रहा है, दारू की दुकानें खुली है, उस वक्फ की जमीनों से करोड़ रुपए के लोग आमदनी कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने की क्या व्यवस्था है? शायद यही सब कानून के लिए आज व्यवस्था 40। अब एक आदमी ने नाम बदल लिया तो यहाँ कितने लोगों को दर्द हो गया। देखिए ब्रजेश जी, जिसने जीवन में 5 रुपया भी न छोड़ा हो किसी का, अगर वो त्यागी नाम रखता है तो ये त्याग करने, ये तो त्याग का उपहास। अच्छा सुनिए, नहीं वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हाँ वीरेंद्र जी, अगर 5 रुपया का भी जो मोह न त्याग पावे और वो अपन नाम त्यागी रख लिए, तो फिर इस समाज में त्याग का सबसे बड़ा उपहास है। अब इससे ज्यादा कुछ न कहलाइए। और एक चीज और बता दूं कि ये जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हैं जुफर फारूकी,
ये आज 25 साल से अध्यक्ष है। हाँ, कई सरकारें आई हो अरे गई, वो बहुत करप्ट आदमी है, बहुत करप्ट आदमी है। और सुनिए, मोस्ट करप्ट है। 2001 में बने थे। जब 2007 में मायावती सरकार आई तो इन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आगे हाथ पैर जोड़ा, उनसे सेट कर लिया मामला। 2012 में जब सपा की सरकार आई तो ये आजम खां के करीबी हो गए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के, वहां इनकी सेटिंग हो गई। फिर 2017 में जब भाजपा की सरकार आई तो ये नंद गोपाल गुप्ता नंदी करीबी हो गए, जुफर फारूकी। आज कई सालों से, 20 सालों से वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब इतनी धोती खोलोगे तो फिर राजेश चौधरी को सच्चाई न पता चले। इतना माल है यहाँ पर बोर्ड में। अब जो 2.5 साल वाली सरकार इधर चल रही है, इसमें वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के फिर करीबी हैं। भाई इस आदमी का तो मैं कहता हूँ इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये एक्चुअली गोल्ड मेडलिस्ट यही आदमी है। सोचो 24 साल से एक आदमी पूरे सिस्टम को घुमा रहा है और कितना जबरदस्त करप्शन फैला रखा है। वीरेंद्र जी, हम लोग तो ये मानते हैं कि जब नजूल पर कानून आ सकता है, नजूल भी हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने अंग्रेजों से लड़कर जान देकर वो जमीनें जो बची थी, जो कब्जा कर ली गई, वो नजूल हो गई। वो भी तो, उन पर भी तो जो लोग काबिज है उनको सरकार हटाने जा रही है, उसमें अधिकतर हिंदू हैं। वो उनकी जमीनें उनको नहीं मिली है, उनके पीढ़ियों को, उनके पोते पोतियों को, आने वाली पीढ़ियों को सरकार में निहित है। और वक्फ में ये चीज नहीं है। भारत में इस्लाम की आमद के साथ ही वक्फ की शुरुआत हुई थी, उससे पहले कोई वक्फ नहीं था। लेकिन जब नजूल पर कार्रवाई हो सकती, कानून आ सकता है, तो वक्फ कानून में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे हर लैंड का पंजीयन जरूरी है, वो कब्रिस्तान हो या शमशान हो, वो वक्फ हो या नजूल हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, सबके विचार अलग अलग है, क्योंकि लोग धार्मिक एंगल से भी देखते हैं। और हालांकि सरकारें हर चीज की भलाई बुराई नहीं कर पाती, ये बात सही है, और देखभाल नहीं कर पाती, उसमें तमाम तरह की बुराइयां पैदा होती हैं। लेकिन कानून अगर है तो अदालत तो इंसाफ देगी, आज नहीं तो कल देगी। अब ये देखने वाली बात है कि वो कैसे होगा। तो ब्रजेश जी एक साहित्यकार हुए अपने यहाँ, अदम गोडवी साहब, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए एक बहुत अच्छी बात लिखी है, और उसमें यह भी लिखा है कि सियासत करने वाले सियासत ना करें। इस देश में पहले गरीबी को मिटाना जरूरी है कि पहले ही हिंदू मुस्लिम की समस्या को, जमीन जायदाद के मामले बाद में देखे जाएं, पहले गरीबी पे उन्होंने लिखा है कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। और हमें कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है और दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। और है गलतियां बाबर की थी तो जुम्मन का फिर घर क्यों जले, ऐसे नाजुक हालात में हालात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। और दोस्त मेरे, ऐसे वक्त पर मजहबी नगमात को मत छेड़िए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शानदार संदेश दिया।